अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है इस रेड क्रॉस को, ताकि आप लोग इस रेड क्रॉस को देख के परेशान मत हो। और उससे पहले कुछ वीडियोस मैंने बाइक पे बनाई हैं जो कि आप लोगों ने देखी भी हैं, समझी भी हैं, उस पर रिस्पांस भी अच्छा आया है, जिसकी वजह से मैं मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक टॉपिक सिंपल सा है। वो ये है जी कि हमारी राइट्स अनवेरीफाई हो जाती है, तो हम अनवेरीफाइड राइट्स से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली मैं इस पे सब पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो कमी बेशी रह जाए तो मेरी तरफ से माज़रत है, या जो मैं गलत बोल दूँ तो उस पे आप मुझे बता सकते हैं। अनवेरीफाइड राइट देखें, लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है अनवेरीफाइड राइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, नंबर 1 ऑप्शन है फेक IMEI। अनवेरीफाइड का जो ऑप्शन है वो उसमें ये होगा कि जो बाकी सारे ऑप्शन है ना आगे, ये कैलकुलेट होकर अनवेरीफाइड में बता देंगे भाई टोटल आपकी कितनी अनवेरीफाइड राइट्स हैं। मेरी 66 राइड मैंने अटैम्प्ट की थी और सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड है, जिसका मैंने बोनस कल विड्रॉल डाल दिया था। और अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले 5 से 10-15 मिनट पहले मुझे ये बोनस मिल भी चुका है। फेक IMEI क्या होता है? फेक IMEI नंबर होता है, IMEI का मतलब होता है मोबाइल। ठीक हो गया जी। तो अगर एक मोबाइल आपका घर पे एक्स्ट्रा मौजूद है या किसी दोस्त का मौजूद है, उस पे आप पहले उसके नंबर से राइड बुक करते हैं, फिर उसके बाद नंबर चेंज करके उसके भाई के नंबर से बुक करते हैं, फिर उसके बाद नंबर चेंज करके अपना कोई एक नंबर देते हैं कि ये सिम डाल के कोड आ जाएगा, उससे राइड डाल दें मुझे नंबर चेंज हो जाएगा। तो वो जो सी राइड्स हैं वो सब फेक IMEI में काउंट होती हैं। अब वो कंपनी किस टाइम पे कैलकुलेट करेगी या चेक करेगी, महीनावार चेक करेगी या 2 हफ्तों में चेक करेगी, ये किसी भी टाइम आपको अटेम्प्ट की जा सकती है। तो फेक IMEI मीन्स अपनी राइट डालने की तो ज़रूरत ही नहीं ना, तो अपनी राइट मत डालें। ठीक है, और अगर डालनी पड़ती है तो वही एक मशहूर कहावत है, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। तो फिर सारे रूल्स को मैनेज करके डालें कि अगर बिलफर्ज एक बंदे से एक दफ़ा राइट ले ली तो दोबारा इस बंदे से राइट नहीं लेनी, क्योंकि वो राइट आप खुद डाल रहे हो अपने किसी बोनस या टारगेट पूरा करने के लिए। तो बेहतर ये है कि ना डालो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा पॉइंट है फ़िज़िकल लोकेशन। फ़िज़िकल लोकेशन में क्या कहते हैं जी, लाइक जो कस्टमर बुकिंग कर रहा है वो बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप कहो जी वो कस्टमर तो जेन्युइन था जी, तो अब उसने राइड बुक की तो मुझे मेरा क्या कसूर। तो मेरी बात समझिए, जिस तरह बाइकिया के पास हमारा रिकॉर्ड है, सिमिलरली बाइकिया के पास कस्टमर का भी रिकॉर्ड है। तो अगर कस्टमर जेन्युइन हुआ, बेशक वो आपके साथ ही खड़ा हुआ है, विद इन 200 मीटर से छोड़ दें, विद इन 10 मीटर बिल्कुल ही साथ खड़ा हुआ है, तब भी उसकी राइड आपको वेरीफाई मिल जाएगी। ये रेड क्रॉस देखकर परेशान मत होइएगा। ठीक हो गया, फ़िज़िकल लोकेशन क्लियर हो गया। नंबर 3 पे जो है वो उसको मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ। नंबर 4 पे है रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर क्या होता है कि अगर एक कस्टमर है उससे आपकी एक वीक में सर्कल में 2 या 3 दफ़ा राइड होगी, तो वो जो से रिपीट कस्टमर की रिपीट राइड्स हैं वो अनवेरीफाई होंगी। ये कंपनी ने बताया हुआ है। अब ये क्यों बताया हुआ है? ताकि लोग एक ही फ़ोन से बार बार, क्योंकि जो अपने आप को राइडें डाल के टारगेट पूरा करने वाला काम करते हैं ना, ये उनके लिए बताया गया। अगर एक जेन्युइन कस्टमर है, दोबारा वही बात, कंपनी के पास उनका भी रिकॉर्ड है, हमारा भी रिकॉर्ड है। अगर एक जेन्युइन कस्टमर है तो अगर वो रिपीट होकर वीक में 3 दफ़ा भी आपके पास आ जाती है, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि एक वीक में मैंने एक कस्टमर को 4 दफ़ा पिक किया है, 4 दफ़ा उसका काम किया, तो मेरी सारी की सारी राइड्स वेरीफाइड होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कस्टमर वेरीफाइड है, कस्टमर रेगुलर उनका बाइकिया वाला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये सब जो क्या कहते हैं सेफ्टीज़ है ना, वो ये इसलिए हैं कि जब आप अपने आप को राइट डालते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो बेसिकली उनको रोकने के लिए ये टूल्स बनाए गए हैं। फिजिकल लोकेशन हो गया, उसके बाद रिपीट कस्टमर हो गया, उसके बाद सेम IMEI का नंबर क्या है, जिस नंबर पे बाइक का पार्टनर चल रहा है उसी नंबर पे, जिस मोबाइल पे बाइक का पार्टनर चल रहा है उसी मोबाइल पे बाइक का कस्टमर भी ऐप चल रहा हो। जिस तरह मेरे पास भी दोनों ऐप मौजूद है, लेकिन अगर मैं कस्टमर यूज़ करूँगा तो मैं अपने आप को राइट डाल के ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने वो काम करवाना है तो मैं अपने आप को राइट डालता, फिर मैं अपना ही काम खुद करने के लिए कंपनी से पैसे लूँ। ये कोई तरीकाकार नहीं है। तो अपने आप को राइट तो डालने की ज़रूरत ही नहीं ना। तो ये बेसिकली सेम IMEI नंबर है। पिकअप डिस्टेंस वही बात जो कि अभी फिजिकल लोकेशन में की गई है कि आपका डिस्टेंस 200 मीटर के अंदर है, तो आपकी राइड अनवेरीफाई हो सकती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर जेन्युइन है तो नहीं होगी। अगर आपका अपना ही कोई दोस्त है तो फिर डेफिनेटली होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑफलाइन राइड का मतलब ये होता है जी कि एक कस्टमर आपके पास आता है और कहता है जी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आपके साथ ऑफलाइन जाना चाहता हूँ। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसी टाइम अपनी बाइक या पार्टनर ऐप की जो बिस्मिल्लाह किया हुआ है
इसको अल्लाह हाफ़िज़ करके बंद कर दें और उस कस्टमर से डायरेक्टली बात कर दें, ताकि जो बाइकिया को 20% कमीशन देना पड़ेगा उस राइड पे, जिसका बोनस भी नहीं मिलना, क्योंकि ये राइड बोनस पे काउंट नहीं होगी, याद रखिए। तो ना बोनस पे काउंट होगी तो बोनस नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाइकिया के बिहाफ पे अगर ऑफलाइन होगा तो 20% कमीशन बाइकिया को देना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाइकिया को इसके बारे में ये करना चाहिए कि इस ऑफलाइन राइड्स को भी वो वेरीफाई, मतलब जो हमारी वीकली बोनस वाला टारगेट होता है उसमें शामिल करना शुरू करें, जिससे बाइकिया का ऑफलाइन वाला काम भी बढ़ सकता है। ये एक सजेशन है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल सुनता है तो पॉलिसीज़ बनाने वाले ख़ास तौर पे तो फजूल किस्म की पॉलिसीज़ तो बनती रहती हैं, तो अगर ये छोटी सी एक काम की पॉलिसी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्टली डील करें ताकि 20% ना देना पड़े, और वो भी मान जाते हैं। आजकल ऑफलाइन हर जगह चल रहा है। ओके जी, उसके बाद क्या रह गया? डीआरएस के बारे में अगर किसी भाई को कुछ पता है तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे और बता दे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डीआरएस का मुझे नहीं पता। डीडी मीन्स ड्राइवर्स डेस्टिनेशन। जब हम अपने घर से दूर होते हैं काम के टाइम पे, तो हमने घर वापस आना होता है, तो हम अपने घर की लोकेशन डाल देते हैं। तो फिर उस लोकेशन का जो टूल यूज़ किया हुआ है उसके दौरान जो भी राइड हमें कनेक्ट होती है उसको डीडी में काउंट किया जाता है, और डीडी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बोनस राइड। वो अनवेरीफाई हो जाए, क्योंकि वो आपको कंपनी ने आपकी सहूलत के लिए दी है, बेशक उसे 20% कमीशन काटा है। तो सजेशन ये है कि आप अपने घर से जब दूर हों तो डीडी यूज़ मत करें, इवन के अपनी डायरेक्शन अपने घर की तरफ कर दें और हल्का हल्का चलना शुरू कर दें। स्लो स्पीड में 20-30 की स्पीड पे आप आएँ तो कोई ना कोई राइड इस रास्ते की मिलेगी, उठा लेंगे। नहीं मिलती, अगर कोई राइड बचती है तो लाजिम तो नहीं ना कि आपने उठा के वापस रिवर्स गियर में जाना है, तो आप उसको क्रॉस कर दें, क्योंकि 40% एक्सेप्टेंस रेट चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मार्जिन है ये। तो डीडी की तो ज़रूरत आपको होनी नहीं चाहिए। सब क्लियर हो गया? हाँ जी, बस एक लास्ट चीज़ आएगी, लेस देन 1 किलोमीटर और 4 मिनट्स। अब ये 66 राइड्स हैं मेरी, इनमें से मेरे ख्याल से 7 राइड्स या 8 राइड्स जो सी है ना वो लेस देन 1 किलोमीटर वाली है। 4 मिनट्स की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लेस देन 1 किलोमीटर की हैं। अब मुझे ये चीज़ें क्यों पता है? क्योंकि मैंने मार्केट की बुकिंग्स की हैं, और मार्केट की बुकिंग्स मैं सिर्फ वो पिक करता हूँ जो बिल्कुल पिक एंड ड्रॉप बिल्कुल आस-पास होता है, ठीक है? बड़ी पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ उस चीज़, लेकिन जिसका पिकअप और ड्रॉप बिल्कुल पास है वो। अब मार्केट की बुकिंग में जब कस्टमर बुक करता है तो एक ऑप्शन आता है नियर बाय, तो नियर बाय की वजह से ये पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ है ना बिल्कुल पास पास होता है। अक्सर वक्त ऐसा होता है कि 200 मीटर जितना अभी पिकअप की बात कर रहे थे इतना तो ड्रॉप ऑफ होता है खाली, कि एक ये सामने मार्केट है, ये यू टर्न लेना 200-300 मीटर का, एंड देन आपने वो चीज़ सामने घर में पकड़ा देनी होती है। तो ये बहुत दफ़ा मेरे साथ ये चीज़ होती है। तो इसका हल क्या है? अगर तो आप डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, फिर कस्टमर के सामने जो ही आपका जो तरीका कार है कि राइड एंड करना ये वो, तो 1 किलोमीटर से लेस की राइड होती है, वो एक हफ़्ते बाद जब आपके पास आती है तो वो अनवेरीफाई होती है। फिर आप कहते हैं कि कस्टमर को हमने तो नहीं बुक किया, कस्टमर की लोकेशन इतनी थी, हम क्या करें वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाइकिया को कितने बंदे ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं बार बार इस बारे में? कोई, आप बोलते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। जो हमारे शहज़ादे और शहज़ादियाँ बैठे हुए हैं चैट सेंटर पे और कॉल सेंटर पे, वो आपको खुद पता है कि किस लेवल के बैठे हुए हैं। उनको तो अक्सर का शायद रिव्यूटल्स दिए हुए हैं कॉल सेंटर्स की तरफ, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। उर्दू में भी रिव्यूटल्स दिए हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो किस लेवल के बंदे हैं ये आप खुद ही समझ सकते हैं। उन पे भी माशाल्लाह थोड़ा करम करता हूँ मैं 1-2 दिन में। तो आपके पास तरीक़ाकार क्या है लेस दैन 1 किलोमीटर की राइड का? आपके पास ये तरीक़ाकार है, जब आप लोकेशन में पहुँच जाए कस्टमर की, आप कहें भाई मैं बिल्कुल सामने से लाया हूँ ये राइड, पिकअप लोकेशन बिल्कुल पास था। वो कस्टमर सुनते हैं, समझते हैं हमें, और जो रेगुलर कस्टमर है वो तो समझेगा। तो कहना भाई ये टोटल मतलब 1 किलोमीटर से भी, आधे किलोमीटर से भी कम की राइड है, तो कम से कम मुझे 2 किलोमीटर इस राइड को मूव करना है, लेकिन आप पे इसके कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि किराया 80 रुपये ही है, ठीक है? आजकल तो डिस्काउंट चल रहा है ना, लेकिन इन फ्यूचर जब वो डिस्काउंट हटा देंगे तो आप उन्हें कहें कि किराया 80 रुपये ही है। अगर आपकी चीज़ 200 रुपये की आई है, आपने 80 रुपये ही देना है मुझे। आप मुझे 280 पे कर दें, जस्ट मुझे 5 मिनट्स दीजिएगा, मैं इस राइड को कंप्लीट करूँ, ताकि मेरे बोनस पे कोई हर्ज ना आए। 95% लोग मान जाएंगे, 5% जो बहस करते हैं कभी कभी मिल जाते हैं, तो उनके लिए फिर यही होता है कि राइड एंड करने के बाद मसला दर्ज करने में उससे पहले कि वो मसला दर्ज करे, आप खुद ही मसला दर्ज करके बता दें भाई ये कस्टमर रूट था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह, तो ताकि जो भी कहानी हो वो आप पे ना आए। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपने चीज़ पिक की, आपको खुद समझ आ गई कि आपने 1-1.5 किलोमीटर तो बाइक चलाना ही चलाना है। आप क्या करो, पिक करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर जो एरिया है ना, वहाँ बाइक ऐसे ही घुमा लो,
कस्टमर 5-10 मिनट वेट करेगा इसीलिए, ऐसा नहीं कि वो 2 मिनट के अंदर राइडर आ जाए, वो 10 मिनट वेट करेगा। आप आराम से 5-6 मिनट में बाइक घुमा लें, बाइक घुमा के दोबारा उसी पॉइंट पे आके जो कस्टमर की लोकेशन है वहाँ पे आके उसको ड्रॉप ऑफ कॉल कर दें और उसको चीज़ ड्रॉप कर दें। ना उसमें किराए की टेंशन होगी, ना रेटिंग की टेंशन होगी, ना कस्टमर को बताना पड़ेगा। अब इन 2 चीज़ों में से जो सी चीज़ आपको सूटेबल लगती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द राइड, आप वो चीज़ उसके मुताबिक कर लें। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए एक्सेप्ट DRS जिस भाई को पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि जो बंदा ये वीडियो देखेगा, आज अपलोड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद ये वीडियो कहाँ पे होगी, तो लेकिन जो कमेंट होगा वो उसके नीचे ही होगा जहाँ पे ये वीडियो होगी। तो जिस बंदे ने DRS की बात करनी होगी या सीखनी होगी, वो नीचे आपके ही कमेंट पढ़ के क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आज अनवेरीफाइड राइड्स के टॉपिक को क्लियर कर दिया है। तो बाकी दुआ में आप याद रखें, मुझसे जितना मैं आप लोगों के टॉपिक्स पढ़ता रहता हूँ, गपशप पढ़ता रहता हूँ, तो जितना मुझे समझ आएगा कि मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए, जिस हिसाब से बनानी चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। आज ही मैंने ये चीज़ देखी थी, लेस दैन 1 किलोमीटर क्रॉस लगा हुआ है वो, तो वो वीडियोस, इन दोनों चीज़ों पे मेरे ख्याल से मेरा माइंड माना है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो बाकी आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। इसी प्लेलिस्ट में आपको बाइक की डिफरेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।